गाय माता को किस तरह का रोटी खिलाना शुभ अशुभ माना जाता है। 99% लोग नहीं जानते हैं कि गाय माता को किस तरह का रोटी खिलाना चाहिए, क्या उसे पहला रोटी खिलाना चाहिए। और बहुत लोग नहीं जानते हैं कि गाय माता में कितना करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो दोस्तों, गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। यदि आप गाय माता को पहला रोटी खिला देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन करा दिया। तो इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका अधूरा काम भी, आपका अटका हुआ काम भी, यानी कि आपका हर मनोकामना पूरा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हो सके तो गाय को पहला रोटी खिलाने का ही प्रयास कीजिए। इससे आपका घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपका घर सुख शांति बना रहेगा। अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गाय माता को प्रतिदिन रोटी खिलाता है और गाय माता को अच्छी तरह से सेवा करता है, उसका देखभाल करता है, तो उसका हर मनोकामना पूरा होता है, उसका हर इच्छा पूरा होता है। आइए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। यदि कोई भी इंसान गाय माता को केवल 30 दिन तक रोटी खिलाकर उनकी सेवा करता है और प्रतिदिन गाय माता को पैर छूता है, तो उनका हर मनोकामना तो पूरा होता है। उसका घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हमेशा सुख शांति बना रहता है। और गीता में लिखी हुई बात कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी इन बातों को समझ लेता है तो वह अपना ज़िंदगी में हमेशा खुशहाल बना रहेगा, उसका जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही अपना मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी होते हैं, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में जो भी व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है, समाज को भी बर्बाद कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजयी पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है, जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है, लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियों में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधी आता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वही समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा हो जाता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य न सताए। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध नहीं है, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख स्वरूप को संसार के साथ संबंध
मान लिया यही दुख संयोग है। वृक्ष के एक बीज से ही मीलों का जंगल पैदा हो सकता है, इसीलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुण्य कर्म तथा ज्ञान योग से जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, वे ही भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, वे ही मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। वे वृद्धावस्था, रोग, जन्म तथा मृत्यु से मुक्त पाने के लिए मेरी शरण में आते हैं। जो चिंता, मनन और भजन करके सदा मुझे याद करते हैं, वे मोक्ष पाकर मुझ में ही लीन हो जाता है। धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, सदा स्थिर रहने वाला नहीं है, सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति रहने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी भी जरा भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था और अभी भी है और अभी भी रहेगा, सारा दिन तक रहेगा। जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और मौज मस्ती करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य है। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने आप पूरा कर सकते हैं और न संसार के माध्यम से दुखों के नाश और शांति पाने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। बल्कि अगर हम कामनाओं का सर्वदा त्याग कर दे तो स्वतः हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे और शांति मिल जाएगी। हर एक व्यक्ति का स्वभाव या प्रकृति भिन्न होती है। जैसे प्रकृति व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, वैसे ही सांसारिक प्रकृति जो परमात्मा का स्वभाव है उनसे सदैव संबंध होती है। यह प्रकृति ईश्वर का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। अगर मनुष्य संसार का ही स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसे केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप मिट जाएगा। एक भगवान के सिवा दूसरी सत्ता मानने से ही मनुष्य संसार बंधन में पड़ा रहता है। अगर वह संसार की सत्ता न माने तो संसार है ही कहाँ। जितने भी देवी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, चलने वाले, फिरने वाले और वृक्ष, लता, घास आदि जड़ या स्थिर प्राणी है, वे सब परमात्मा की अपरा और प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। और आपका माता पिता अच्छा रहे, आपका जीवन भी स्वस्थ रहे। धन्यवाद।